स्टेटमेंट में कुछ नहीं था जनाब, आपको वो पता है। स्टेटमेंट मेरे पास स्टेटमेंट है उसकी राजमंत्री सतवीरा दिखाई भी ओ सतवीरा सतवीर ओ सतवीर दिखाई भी थाना में नहीं लगन देना मैं वो साथियों दैयड़ गांव से साथी साथियों नेटवर्क की प्रॉब्लम है, रात का समय है और हम तस्वीरें वहाँ की दिखा रहे हैं। ये एक गोल्डन वैली है ना, ये गोल्डन वैली स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। स्कूल में वारदात हुई है। ये स्कूल की बिल्डिंग है, आप रात को अंधेरे में देख सकते हैं। और साथियों नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, देखिए देख लोग। साथियों ये वो गड्ढा है जहां मोहनलाल का शव दबाया गया था, उसकी हत्या के बाद यहां दबा दिया गया था। किस तरीके से हत्या की गई है और क्या पूरा मामला था वो तो कल पुलिस खुलासा करेगी, तभी पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ अगर ऐसा हुआ है तो फिर मतलब यहाँ आने वाले लोगों को, जब पहले पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आई थी या कुछ लोग यहाँ आए थे, तो पता नहीं चला। समस्या ये है कि पुलिस को पता कैसे नहीं चला। और बात करें तो ये 23 के बाद बट्टू थाना क्या कर रहा था, बट्टू थाने का इंचार्ज क्या कर रहा था, बट्टू थाने में जो आईयू है वो क्या कर रहा था, 4 दिन वो गुड़गांव बैठा क्या कर रहा था, ये समझ से परे है। ये तो ऊपर से कुछ सामाजिक लोग थे, कुछ ग्रामीण थे जिनका ये था कि हमें न्याय चाहिए। और 2 दिन से सीआईए डब्बा वाली जो काम वो सॉरी फतेहबाद जो काम कर रही थी, सॉरी डब्बा वाली नाम आ गया, फतेहबाद जो काम किया है उसके काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा था कि 2 दिन का समय दिया जाए और 2 दिन में कल उनको मिला था। आज शाम होते होते अभी 9 साढ़े 9 हैं। और अब से पहले साथी परमात्मा से सारे साथी जो जुड़े हैं वो नमन करें। भाई मोहनलाल जो हमारा पारिवारिक सदस्य था वो इस दुनिया में नहीं रहा है, उसको कातिलों ने मार दिया है, तो उसके लिए आप नमन करें और परमपिता परमात्मा से अरदास करें कि सत्य खड्डा 3-1 फुट नीचे होगा, 3.5 फुट का खड्डा। बात सुनोगी। और ये तो सामने बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये खुल गया। ये कन्फर्म था कि 10:30 बजे वो है 10:30 बहन भी कह रही थी बयान में कि उसने 10:30 बजे यहाँ जूस पिया था और उसके बाद है संदीप अलग चला गया और मोहनलाल अलग चला गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने उसे किन किन ने मारा है, कैसे मारा है, कैसे उसकी हत्या की है, ये तो अभी कल पुलिस जो खुलासा करेगी वही होगा। लेकिन ये दुखद बात है और समाज के लिए बहुत ही घिनौना काम जिन लोगों ने किया है, किसी भी कारणवश किया होगा, वो एक बड़ी बात यहाँ सामने आई है कि 23 तारीख को यहाँ एक युवा गायब होता है दैयड़ गांव का रात 10:30 बजे। अगले दिन परिजन हैं वो बट्टू थाना में एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे लड़का गायब हो गया और इस व्यक्ति के साथ गया था। और पुलिस सोती रही 1 तारीख तक, 1 तारीख तक बट्टू थाना की पुलिस सो रही थी। कल दिया है सीआईए को, नहीं, कल 2 दिन का उन्होंने जब थाना का घेराव हुआ तब पता उन्होंने कहा था कि 2 दिन का समय दो। डीएसपी वहां आए थे, उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय हमें दो और 2 दिन में हम मामले को ट्रेस कर देंगे। मतलब आज हो गई है 5 तारीख और 23 का गायब हुआ मोहनलाल 5 तारीख को मिलता है, मतलब रात के 9:30 बजे और 10:30 बजे वो 23 को गायब होता है। इसमें सवालिया निशान ये है, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि बट्टू में जो जिन पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो किस लिए लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, उनको भी एक जांच का विषय बनता है। उनकी एक जांच होनी चाहिए और उनका किन किन से संपर्क हुआ है, उन्होंने क्या क्या किया है, ये पूरा मामला एकदम से समाज के सामने आना चाहिए कि आखिर पता चले कि समाज के जो रखवाले लोग हैं वो कितनी मतलब बेसब्री से बेइख्तियार से इस तरह के कार्य को अंजाम किसी ने दिया है, तो वहां पुलिस कर क्या रही थी। आपको बता दें कि गंभीर मामला, यहाँ सवाल अगर खड़ा होता है उसी टाइम अगर मामला ट्रेस होता तो आज मामला 10-12 दिन का हो गया है। 23 तारीख 10:30 बजे रात को मोहनलाल गायब होता है, तो अगले दिन 24 को इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद
28 तक है वो मामला है, वो बड़ा एक लो क्वालिटी में पुलिस ने इग्नोर तरीके से हम कहें तो उन्होंने ऐसा किया होगा कि उन्होंने कोई विशेष ध्यान इस तरफ नहीं दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन 28 तारीख के बाद जब परिजन है उन्होंने थाने का घेराव किया, उन्होंने वहाँ मांग की कि हम आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, आपने बेधड़क हरियाणा पे तमाम वो संग दी है इस मामले में। और आज जब ये मामला यहाँ सामने आया है तो इससे पूरा पता चल गया कि पुलिस कितनी नाकाम है इस क्षेत्र की। और इस तरह की वारदात होने के बाद वो आराम से इधर उधर घूम रही थी और अब जाकर है जो से सीआईए के पास जो मामला था उसके बाद है ये मामला सॉर्ट आउट हुआ है। और अभी इसका ये पता नहीं चला कि उसकी हत्या कैसे की गई थी और किन कारणों से हुई है, क्या उसके पीछे राज था। 2 फुट का गड्ढा है और ये खेत खाली है और स्कूल जो बनाया है उससे मात्र 20 फुट की दूरी है। और यहाँ उसके संदीप के जिस पे आरोप लगाए थे उसके परिजन हैं वो यहीं रहे। कल परसों तक जब लोगों ने धरना दिया था ग्रामीणों ने तब तक वो यहीं थे और किसी ने ये एक शंका तक जाहिर नहीं होने दी कि यहाँ एक युवा को मार दिया गया है और उसे दफना भी दिया गया है। ये एक बहुत ही सवालिया निशान समाज पर है। और यहाँ जो अपने आप को रखवाले, जो समाज की रखवाली जो करने की बात करते हैं, सुरक्षा सहयोग की बात करती है पुलिस, वो आराम की नींद सोती रही और इतनी बड़ी वारदात को यहाँ अंजाम दे दिया गया। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते। ये वो स्कूल है जिसकी बात चलती थी कि स्कूल वालों ने हमारे लड़के को गायब किया है। और यही वो स्कूल की बिल्डिंग जो बैक साइड है साथियों। अब वो जो घर है जिस घर में बार बार ये बातें चल रही थी कि उसकी एक लड़की ने उसने जूस था अंतिम समय का क्योंकि वो यहाँ से चला गया है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये खंडरनुमा। और यहाँ अगर रात को वारदात 10:30 बजे हुई है उस दिन तो बड़ा भयंकर मंजर रहा होगा कि अगर उस 20 साल के युवा को किस तरह से मारा गया होगा तो क्या मंजर रहा होगा, कितनी दर्दनाक मौत है उसको दी गई होगी। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पहलू है, लेकिन साथियों इन खंडरों में कौन होगा, कौन जाता होगा ये। लेकिन साथियों आपको बता दें कि ये परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है कि उनका एक 20 साल का बेटा है, उसे किन कारणों से मारा गया है और क्यों मारा गया है। बिना वजह और बिना पता चले अगर ऐसा हादसा होता तो माँ बाप पे, परिवार पे क्या गुजरती है वो तो जिनके साथ हादसा होता है वही जाने। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये समाज में ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो समाज को कहीं ना कहीं जकोर कर रख देती हैं। साथियों अब मैं आपको स्कूल के प्रांगण से गुजार रहा हूं जिसमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बातें होती थी, जिसमें बच्चों का भविष्य बनाने की बातें होती थी, बच्चों को बड़ा आदमी बनाने के लिए उनको प्रेरणा दी जाती थी। उस स्कूल के प्रांगण में किसी युवा की हत्या कर देना एक बहुत ही दुख पहलू। ये बिल्डिंग जो पीछे आप देख रहे हैं ये उस स्कूल की बिल्डिंग है जिसके प्रांगण में ये इस हत्या को अंजाम दिया गया है। अब किस तरह से दिया गया है, क्या पर्पज रहा होगा इनका। और रही बात कि हमारे सामने जो खुलासे हुए थे जिसमें ये बताया गया था कि वो तीन लोगों को बताया गया था कि 3 लोग हैं वो दोस्त हैं। जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, वहाँ मैं वहीं पहुँच रहे हूँ, स्कूल में हूँ। मैं करूँ फोन, था लाइव चला रखिए भाई साहब। ये स्कूल का आप मान सकते हैं कि ये ग्राउंड है और ये सामने जो बिया पर घरे को ना तड़के गिर के बाद वो वहाँ उरू बना जा। ये जो सामने यहाँ से अगर मेरे से आप बात करोगे तो 50 फुट दूर उस जिस पे आरोप लगे थे उसका घर है और यहीं कहीं आ जाएगी, यहीं कहीं बैठकर उन्होंने जूस पिया
और उसके बाद है वो 10:30 बजे 23 तारीख को मोहनलाल गायब बताया जा रहा है। उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। कौन लोग शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा जब पुलिस खुलासा करेगी और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन अब मौके के हालात की बात, व्यक्ति था वो अब हमारे बीच नहीं रहा है। आप ये जानकारियां देख रहे, आवाज़ नहीं आई है या आई है साथियों, जो जितनी बन पा रही थी हमने आपको दिखाया। नेटवर्क प्रॉब्लम है और बाकी की अपडेट है हम जल्द ही आपके पास साझी करेंगे।